इंदौर के एक न्यूली मैरिड कपल राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की कहानी ने पूरे देश में तहलका मचा दिया। सोनम और राजा की कहानी एक दुख भरी दास्तां है जो प्यार, विश्वास और धोखे की जटिल गुत्थी बनकर रह गई। यह न सिर्फ एक क्राइम स्टोरी है बल्कि नाजुक इंसानी रिश्तों में लालच की तबाही को बारीकी से दिखाती भी है। राजा और सोनम की कहानी प्यार, धोखे, साजिश और बेवफाई की ऐसी दास्तां है जिसने न सिर्फ लोगों का ध्यान खींचा बल्कि सोशल मीडिया पर भी सोनम बेवफा है ऐसे पुराने मीम्स को फिर से जिंदा कर दिया है। 22 मई की तारीख, राजा और सोनम शिलोंग के नोंगडियाड गांव में एक होमस्टे में रुके। 23 मई अगला दिन सुबह 6 बजे चेकआउट भी कर दिया और उसके बाद दोनों का कोई अता पता नहीं मिला। उनके मोबाइल फोन बंद हो गए, परिवार से उनका राबता टूट गया और 24 मई को उनकी स्कूटी मावल खियत के पास ओसरा हिल्स की पार्किंग में लावारिस हालत में मिली। 2 जून को सोहरा में एक झरने के पास गहरी खाई में राजा का शव बरामद किया गया और उसकी पहचान उसके हाथ से एक टैटू से हुई, लेकिन सोनम का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। सोनम लापता थी, तलाश लगातार चल रही थी, कई जगह खोजबीन हुई, लेकिन अब सोनम मिली है। तो सामने मेघालय पुलिस की करीब 6 थियरी वाली टाइमलाइन है। ये टाइमलाइन के विशाल चौहान ने राजा के सिर पर पीछे से हमला किया, ये कहा गया। दरअसल पहला हमला जो है वो विशाल चौहान ने किया और विशाल चौहान ने राजा के सिर पर पीछे से अटैक किया था। जब राजा पर हमला हुआ, सोनम भी मौके पर मौजूद थी, यानी अपने पति की हत्या किलर्स के जरिए होता हुआ ये पूरा सोनम देख रही थी, खुद गवाह भी है। सोनम ने आरोपियों से कहा था, मार डालो उसे। हमले से राजा जमीन पर गिर गया और उठने की कोशिश की तो उठ नहीं पाया। आरोपियों के साथ सोनम ने भी राजा को उठाने में मदद की। इस सब के बाद, यानी मारने के बाद, सोनम ने आरोपियों के साथ मिलकर राजा को गहरी खाई में फेंक दिया। यानी सोचिए, एक पत्नी खुद अपने पति की हत्या करवा रही है, उसमें मदद कर रही है और उसके बाद कहती है कि डेड बॉडी को खाई में फेंक दो, खुद डेड बॉडी फेंकने में मदद भी कर रही है। पुलिस जांच हुई, कई सीसीटीवी फुटेज सामने आए, इस साजिश की कहानी को और पेचीदा ये बना दिया है। फुटेज सामने आया है, उस फुटेज में सोनम कुछ परेशान दिख रही है, बार बार फोन लेकर स्कूटी से दूर जाती है, फिर वापस लौट आती है। पुलिस का मानना था कि वो शायद किसी से बात करने की कोशिश कर रही थी। एक और फुटेज है, उसमें सोनम और राजा होटल के बाहर निकलते हैं, सामान निकाल रहे हैं। राजा रिसेप्शन की ओर गया जबकि सोनम अकेली स्कूटी पर बैठी थोड़ी सी टेंस दिख रही, चिंतित दिख रही। ये फुटेज भी तस्दीक करते हैं कि हत्या से कुछ घंटे पहले दोनों साथ थे, लेकिन सोनम का व्यवहार कुछ सवाल खड़े कर रहा है। ये कहानी कई सवाल भी छोड़ती है। अगर सोनम ने प्लानिंग की तो वो शिलोंग से गाजीपुर कैसे पहुंची? उसका प्रेमी राज कुशवाहा कौन है? और इस साजिश में उसके प्रेमी राज कुशवाहा की भूमिका क्या है, उसका रोल क्या है? राज कुशवाहा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उसका रोल क्या था? मेघालय पुलिस ने 3 और लोगों को भी गिरफ्तार किया है, लेकिन उनकी पहचान और मकसद अभी साफ नहीं है। सुपारी किलर कहा जा रहा है, लेकिन आगे उन्होंने कैसे प्लानिंग की और क्या यह सिर्फ एक प्रेम प्रसंग था या इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश थी? सवाल ये भी उठ रहे हैं। It's true. So we really thankful to the Meghalaya police for crack down the complete investigation within the 7 days. And also now we are seeking from the government, we are seeking the apology from the family member for the tarnishing the image of the state of Meghalaya and the people of Meghalaya. Yeah, because it is the case of Meghalaya, the case of Shillong, they have to be bring here only. Yeah. That's why we have also seeking the apology from the family of Sonam and also from the family of the Raja Raghuvanshi. Because they have really tarnished the image of the Meghalaya. That's why we as the people of Meghalaya, we demand the apology or otherwise we have to file the defamation case against them. We have no problem to hand over to the state police or the central police or to the international agency also, we have no problem. But the truth has already prevailed. सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन लोगों के दिलों में गहरी चोट छोड़ी है इस पूरी हत्या की साजिश ने। क्या सोनम वाकई बेवफा है या वो किसी साजिश का शिकार है? इसका जवाब वक्त और आगे की जांच देगा। सोनम के पिता और परिवार का दावा है उसे फंसाया गया। राजा का परिवार उसे एक तरह से दोषी मान रहा है। सच क्या है, ये सीबीआई जांच या कोर्ट के फैसले से ही सामने आएगा। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से शादी जैसे पवित्र रिश्तों को लेकर भी
तस्वीर जो है एक तरह से काफी हद तक बदली है। 11 मई 2025 को इंदौर में राजा रघुवंशी और सोनम की शादी हुई। दोनों परिवारों की रजामंदी से ये शादी धूमधाम से संपन्न हुई। रिश्तेदार आए, नए जोड़े को दुआएं दी, हर कोई उनकी खुशहाल जिंदगी की कामना कर रहा था। लेकिन शादी के महज 9 दिन बाद 20 मई को राजा और सोनम हनीमून के लिए मेघालय के खूबसूरत शहर शिलोंग रवाना हुए। सब कुछ एक परफेक्ट लव स्टोरी की तरह आगे बढ़ रहा था, लेकिन इस खुशी में जैसे किसी की नजर लग गई हो। सोनम की शैतानी स्क्रिप्ट, राजा का मर्डर किया फिक्स। सोनम का सुपारी कांड, खतरनाक मर्डर प्लान। मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकती हूँ, अगर पूरी दुनिया भी कह देना कि सोनम ने करा है, फिर भी मैं ये कहूंगी कि सोनम ये कर ही नहीं सकती है। क्या सोनम के सिर पर खून सवार था? क्या सोनम इश्क में अंधी हो चुकी थी? और क्या राजा को मौत के घाट उतारने के लिए सोनम किसी भी हद तक जा सकती थी? ये सवाल इसलिए है क्योंकि राजा मर्डर केस में पुलिस की तफ्तीश इसी ओर इशारा करती है। वो इन्वेस्टिगेशन जो ये बताती है कि शादी के 5 दिन बाद ही सोनम इस हत्याकांड की साजिश को रचने में जुट गई थी। जो भी हो हमारे भाई को छोड़ दे। हमारा भाई निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया। वो दोनों बहुत, उन लोगों ने कभी ऐसा नहीं किया। पुलिस यहाँ पे नहीं आई है, या को विक्की भाई, ऐसा हमको पता नहीं है, लेकिन वो विक्की भैया के घर पे था। परसों 6 बजे भैया आए थे। परसों 6 बजे आए थे, बिल्कुल टेंशन नॉर्मल थे एकदम। फिर भैया ने, मम्मी ने बोला बेटा खाना खा ले, तो उसने नहाया और नहा के नए कपड़े, बोला मैं नए कपड़े पहनूंगा क्योंकि मंदिर जाना है। उसने नए कपड़े पहने, जूते पहने नए, और फिर उसके बाद चला गया। फिर रात हो गई थी बहुत ज़्यादा, इसलिए वो मंदिर नहीं गया था। मम्मी ने उसको 7 बजे फ़ोन किया। बजे मम्मी ने बात की, तो उन्होंने बोला कि मम्मी रात बहुत हो गई थी, हाँ, तो वो मंदिर नहीं गया था। 3 राज्यों में मर्डर मिस्ट्री घूम रही है। पुलिस की मानी तो सोनम ने वो 3 झूठ बोले जिसने पुलिस का शक उस पर और गहरा कर दिया था। तो पुलिस इस बात का भी दावा कर रही है कि राजा मर्डर केस में उसकी परत दर परत इन्वेस्टिगेशन के चलते आज सोनम के खिलाफ वो सबूत जमा हो गए जो सोनम को इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक सोनम के साथ जुड़े वो किरदार भी हैं जिन्होंने इस मर्डर को अंजाम दिया। इनमें किसका क्या रोल रहा, ये भी आपको बताते हैं। राज कुशवाहा सोनम का प्रेमी है। राज मर्डर के वक्त राज इंदौर से दे रहा था निर्देश। राज ने आरोपियों के टिकट कटाए। राजा के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ। आनंद सुपारी किलर था। राज पर पहला हमला आनंद ने ही किया। एमपी के सागर से इसे गिरफ्तार किया गया है। विकी ठाकुर सुपारी किलर था। राजा कुशवाहा से सुपारी ली। राज को राजा की मूवमेंट बता रहा था।
आकाश राजपूत। आकाश भी सुपारी किलर था, राजा पर हमला किया था। चारों को चूंकि अरेस्ट किया गया है और ट्रांजिट रिमांड लिया गया है। अब इनके लगातार हमारी बात चल रही है। उनकी 2 टीमें पिछले 3 दिनों से यहाँ पर ऑलरेडी इंदौर में लगातार इंदौर क्राइम ब्रांच के साथ कोऑर्डिनेशन में काम कर रही हैं। अब ये रूट तय होगा, रूट तय होने के बाद फिर वो रवाना होंगे। सोनम के मन में लगातार राजा को निपटाने की प्लानिंग चल रही थी। लेकिन शादी के ठीक 5 दिन बाद इस प्लानिंग की स्क्रिप्ट सोनम और उसके प्रेमी राज ने लिखी। पुलिस की जांच ये दावा करती है कि सोनम ने ही ये ऑर्डर दिया था कि राजा को मार डालो। सोनम ने ही राजा को खाई में धक्का भी दिया और इस हत्या के लिए सोनम ने सुपारी किलर्स को वो ऑफर भी दिया जिससे वो ठुकरा नहीं पाए। हत्या के समय सोनम ने आरोपियों को 15,000 रुपए दिए और ये पैसे भी सोनम ने राजा के ही पर्स से दिए। इस पर आरोपियों ने नाराजगी जताई तो सोनम ने बाकी पैसे जल्द देने की बात कही थी। आरोपियों ने पुलिस को बताया पहाड़ी पर चढ़ाई बहुत थी और पीछा करने में वो बहुत थक गए थे, जिसके बाद उन्होंने सोनम से राजा को न मारने की बात कही थी। लेकिन इसके बाद सोनम ने उन्हें 20 लाख रुपए देने का ऑफर दिया, जिसके बाद सुपारी किलर हत्या को अंजाम देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जो लोग सोनम को करीब से जानते हैं उन्हें पुलिस की इस थ्योरी पर रत्ती भर भी यकीन नहीं है। सुनिए सोनम की दोस्त ने इस पूरे मामले में क्या कहा है। पूरे भरोसे के साथ कह सकती हूँ, अगर पूरी दुनिया भी कह देना कि सोनम ने करा है, फिर भी मैं ये कहूंगी कि सोनम ये कर ही नहीं सकती है, क्योंकि सोनम के साथ मैं बचपन से रही हूँ। सोनम, गोविंद भैया, ये जो अभी उनका बिजनेस पहले नहीं था, उनका घर कैसा था, अभी जो उनको सक्सेस मिली है, कैसे उनका काम चला, ये सब मैं अपनी आंखों से देखते आ रही हूँ कि कैसे सोनम ने अपने भैया का साथ दिया है बिजनेस को लेके, और कैसे उसने यहाँ जो मंदिर है और मतलब मंदिर के जो प्रवेश वगैरह मंदिर जो बनवाया है, इन सब को लेके धार्मिक कार्यों में सब चीजों में सोनम का काफी अच्छा योगदान था। तो मैं ये कह सकती हूँ कि सोनम तो ये कभी कर ही नहीं सकती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि राजा और सोनम के अकाउंट्स में उनकी कोई भी तस्वीर हनीमून की अपलोड नहीं की गई थी। पुलिस ने जब इसका साइकोलॉजिकल असेसमेंट किया तो पता चला कि सोनम और राजा के बीच सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। राजा के परिवार ने सोनम के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने उसकी तस्वीरें जलाकर अपना रोष दिखाया, दोषियों को सख्त सजा की मांग की। राजा की मां ने कहा सोनम को फांसी दी जाए। दूसरी तरफ सोनम के पिता देवी सिंह ने अपनी बेटी को बेगुनाह बताया है। सोनम के पिता ने कहा मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। मेघालय पुलिस ने मनगढ़ंत कहानी बताई। सीबीआई जांच से सामने आएगी सच्चाई। बहरहाल सोनम अब पुलिस के शिकंजे में है, तो उम्मीद इस बात की लगाई जा रही है कि जल्द राजा हत्याकांड का पूरा पर्दाफाश होगा। हालांकि जो थ्योरी पुलिस के सामने आ रही है उसने राजा के घर वालों को एक और झटका दिया। आलम कुछ ऐसा है कि राजा के परिवार वाले सोनम के लिए कड़ी से कड़ी सजा की अब मांग कर रहे हैं। मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए। जिस किसी ने भी मेरे बच्चे के साथ गलत करा उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, हो सके तो फांसी दी जाए, कि और भी वहाँ पे आपके पहचान वाले जो भी हुए उनको पता होगा कि इंडियन लोग कौन थे, वो उनका चेहरा बताया जाए।
हाल के दिनों में इस तरह के केस खासे ज्यादा सुर्खियों में आ रहे हैं। ऐसे में अगर सोनम इस हत्याकांड में मुख्य आरोपी साबित हुई तो उस पर भारतीय न्याय संहिता के तहत हत्या की साजिश रचने और इसमें शामिल होने पर भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 103 के तहत हत्या का मुकदमा भी चल सकता है, जिसमें मृत्युदंड से लेकर उम्र कैद और जुर्माने तक का प्रावधान है। देखिए, ये चारों आरोपी जो उसमें आए हैं और एक सोनम जो इसको मिला के 5 हुए हैं, तो ये 5 लोग तो नहीं है, इनकी टीम तो बड़ी है यहाँ तक हमें लग रहा है। और इसमें जिस प्रकार से सोनम आप पे सिलेंडर हुई है, जिस प्रकार से उसने फ़ोन लगाया था, मैं यहाँ पे भाई यहाँ पे आ गई हूँ, मुझे को छोड़ के गए हैं, तो मेरा सवाल तो पहले उसमें ये छोड़ के जो गया उसको है, तो उसको इतना पता होगा छोड़ के कौन गया, को छोड़ के नहीं गया उसको।